नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वे टू सक्सेस में। आज मेरा पहला दिन है वीडियो मेकिंग चैलेंज में। कल 0th डे में मैंने आपको बताया था कि मैं हर रोज़ लगातार 21 दिनों तक मैं अपनी आपसे 3 चीज़ें शेयर करूँगा। तो पहली चीज़ है मॉर्निंग रिचुअल्स। मॉर्निंग रिचुअल्स में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इसके बिना हम मॉर्निंग रिचुअल शुरू भी नहीं कर सकते। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त का समय तिथि के अनुसार अलग अलग हो सकता है, पर हमें अपनी दिनचर्या में ऐड करने के लिए एक तय समय पर उठना होता है। जनरली ये 4 से 5 बजे के बीच में हम उठ सकते हैं। 4 से 5 बजे के बीच में उठना ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। आइए समझते हैं इसका अर्थ। ब्रह्म ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। मुहूर्त मुहूर्त का अर्थ है समय अवधि, यानी ज्ञान को समझने का सबसे सही समय। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इसको अमृत तुल्य भी कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि, लक्ष्मी, स्वास्थ्य और आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आप कह सकते हैं आपका अपना समय। उस समय कोई भी आपको फ़ोन नहीं कर सकता। उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। तो आप फुल्ली एनर्जाइज होते हैं, तरोताज़ा होते हैं, जागरूक होते हैं, और सबसे अच्छी बात, आप आसानी से अपने भीतर झांक सकते हैं, जा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय हमें क्या क्या करना है होता है, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। यह एक पूरी सीरीज़ होगी जो मॉर्निंग रिचुअल्स एंड नाइट रिचुअल्स में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है, उसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दूसरे टॉपिक की तरफ कि आज मैंने नया क्या सीखा। ये नया सीखने का जो सारांश है वो बताने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है जिसका नाम है द कमांडो ट्रेनिंग। यह एक पेड कोर्स है। इट इज़ पेड कोर्स रन बाय भूपेंद्र सिंह राठौड़ उर्फ कोच BSR, जो कि मेरे गुरु भी हैं, जिन्होंने मुझे मॉर्निंग रिचुअल्स में क्या क्या करना होता है, नाइट रिचुअल्स में क्या करना होता है, उन सब के बारे में मुझे बताया है। और वो एक नए टॉपिक पे भी बात करते हैं। उस टॉपिक का क्या महत्व है उसके बारे में बताते हैं। उसी महत्वपूर्ण टॉपिक का सारांश मैं अपनी लर्निंग में शेयर करता हूँ, और यही कम्युनिटी मुझे मजबूर करती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। तो जनरली मैं 4 से 4:30 बजे के बीच में उठ जाता हूँ, और मुझे ये 5 बजे एग्जैक्ट 5 बजे मुझे कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन करनी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की लर्निंग के बारे में डिस्कस करते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यह आज का लर्निंग है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यदि मैं इम्पॉसिबल को स्प्लिट करता हूँ तो आता है आई एम पॉसिबल। तो पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान भी नहीं है। मीन्स ना ही मुश्किल है और ना ही आसान है। कुछ भी ना ही मुश्किल है और ना ही आसान है। यह सब माइंड का खेल है। अगर मैंने सोच लिया, अपने माइंड में सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो यह आसानी से हो जाएगा। और अगर मैंने ये सोच लिया कि ये नहीं होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा और ये मुझे रॉकेट साइंस लगेगा। तो जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। कुछ भी करने के लिए हम 3 स्टेप्स के थ्रू हम करते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, सबसे पहले यह हमारे माइंड में आता है, जिसको हम कहते हैं विचार। विचार हमारे माइंड में आता है। नंबर 2, उस विचार को हम पेपर पे लिखते हैं।
पेपर पे लिखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और हमें क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, इत्यादि इत्यादि। नंबर थ्री में आता है, जब हम उसको पेपर पे नोट डाउन कर देते हैं तो फिर एक्शन की बारी आती है कि हमें उस विचार को हम कैसे एक्शन में हम इसको काम करते हैं और यह उस एक्शन को करने के बाद यह कार्य सिद्ध होता है। तो इस तरह से हमें अपने विचार, हमें अपने माइंड को हमें ये बताना होता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जो भी हम सोचेंगे वो हम कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की दूसरी लर्निंग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। कल मैंने आपको बताया था कि मैं सत्यार्थ प्रकाश की बुक शुरू करूंगा, तो वो आज मैंने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि सत्यार्थ प्रकाश में क्या है। तो शुरू करते हैं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्यार्थ प्रकाश, जो सत्य है यानी सत्य अर्थ का प्रकाश करना। जो सत्य है उसको सत्य बोलना और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही बोलना सत्य अर्थ का प्रकाश कहलाता है। वह सत्य नहीं कहलाता जो सत्य के स्थान पर असत्य को बताना और असत्य के स्थान पर सत्य का प्रकाश करना, किंतु जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहलाता है। स्वामी जी लिखते हैं, अब स्वामी जी गीता के वचन का प्रमाण देकर इस भूमिका में लिखते हैं, यतदग्रे विस्मिं परिणामे मृतोपमम्। यह एक गीता का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं, तो सबसे पहले वह विष के तुल्य के समान है, उसके पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के स्वामी जी ने इस ग्रंथ को रचा है। इस ग्रंथ में 14 समोल्लास हैं। समोल्लास एक संस्कृत का शब्द है, उसको हम कह सकते हैं कि विभाग या चैप्टर। तो इस ग्रंथ में 14 चैप्टर हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहला समोल्लास है उसमें ईश्वर के नामों की व्याख्यान की गई है। उसके बाद संतान की शिक्षा, विवाह, वानप्रस्थ और संन्यास की व्याख्यान, राजधर्म, विद्या, अविद्या और मोक्ष की व्याख्यान की गई है। तो कल से इसका पहले समोल्लास में ईश्वर के व्याख्यान के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। ईश्वर का एक ही नाम है ओमकार, और उसकी व्याख्यान के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, उसका सारांश हम कल बताएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृण्वन्तो विश्ववार्यम। धन्यवाद। आपसे कल मुलाकात होगी।